2 दिन नासिक में मैं आपको अब मेरे साथ घुमाने वाली हूँ। तो नमस्कार, मैं सुरुचि एंड वेलकम बैक टू सुरुचि's व्लॉग। एंड आज हम लोग जा रहे हैं नासिक घूमने के लिए 2 दिन के लिए। तो ऑटो से हम लोग सबसे पहले पहुंचे पंचवटी। पंचवटी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पल्स एंड बहुत सारे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हिस्ट्री के अनुसार वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गए कपालेश्वर टेम्पल एंड ऑटो वाले को बोला कि कपालेश्वर टेम्पल छोड़ो, तो वो वहाँ पे छोड़ देंगे, या फिर पंचवटी रामकुंड के पास से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, आप वहाँ पे आ सकते हो। एंड कपालेश्वर टेम्पल की मैं खास बात बताऊँ तो ये दक्षिण काशी के नाम से फेमस है। एंड ये एक ऐसा यूनिक टेम्पल है जहाँ पे नंदी नहीं है। हर शिवा टेम्पल में नंदी होता ही है, यहाँ पे नहीं है। एंड रामकुंड ब्रिज के पास में ही है ये सबसे पुराना शिवा टेम्पल है नासिक का। एंड बहुत ही पीसफुल एंड लेस क्राउडेड प्लेस है। ये हम लोग जा रहे हैं रामकुंड के पास। वहीं पे आपको हनुमान जी के बहुत सारे टेम्पल्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये है रामकुंड एंड गोदावरी के सबसे पवित्र घाट में से है। यहाँ पे महाकुंभ होता है जो कि हर 12 साल में होता है। पता है कि भगवान राम जी यहाँ पे स्नान करके गए थे। वहीं पे है दूतोंडा मारुति जिनका फेस दोनों साइड में, आगे भी और पीछे भी, और ये एक फ्लूइड इंडिकेटर जैसे नासिक में काम करता है। अगर ये मूर्ति पूरी डूब जाती है तो पता चलता है कि फ्लूइड आया हुआ है एंड नासिक में पानी की कमी नहीं होने वाली। इसके बाद हम लोग गए बहुत ही फेमस कालाराम मंदिर। 1788 में सरदार ओडेकर ने बनवाया था, रामायण से कनेक्टेड है। यहाँ काला शिला का राम मूर्ति स्थापित है। लोकमान्य तिलक ने यहीं से सत्याग्रह का लीड भी किया था। एंड ये ब्लैक स्टोन आर्किटेक्ट है। ये मंदिर बहुत ही बड़ा है, विशाल है, जहाँ पे बहुत ही पीसफुल वाइब थी। और फिर उसके थोड़ा सा आगे आप चल के जाओगे तो है सीता गुफा, बिलीव टू बी द प्लेस वेयर सीता माता वॉज स्टेइंग वनवास के टाइम पे। एंड यही से रावण ने सीता माता का हरण किया था, ऐसा माना जाता है। एंड ये बहुत ही छोटी गुफा है जिसके अंदर शिवलिंग है, बट ये बंद था क्योंकि वहाँ पे काम चलता। उसके अपोजिट में ये एक एग्जीबिशन है जिसका प्राइस सिर्फ ₹1 था। एंड वहाँ पे इस तरह से जो सीता हरण हुआ था उसके बारे में दिखाया गया है। रामकुंड के पास में छोटा सा लोकल मार्केट होता है, तो वहीं पे हम लोग थोड़ा घूम फिर के फिर हम लोग गए भक्ति धाम, जो कि पास में। ये ऑटो से जाने की जरूरत नहीं है, चल के भी जा सकते हो, जो पंचवटी में ही है। बहुत सारे देवता की मूर्ति है वहाँ पे। अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल है। फिर शाम को हम लोग निकले मुक्ति धाम देखने के लिए, जो कि नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास में ही है, जो 1917 में प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है। यहाँ का मार्बल आर्किटेक्ट है, बहुत ही बड़ी स्पेस है। बट यहाँ का मेन अट्रैक्शन जो है वो है 12 ज्योतिर्लिंग के रेप्लिकाज, जो ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है उनके डायमेंशन के हिसाब से बनाए गए हुए। एंड धर्मशाला भी है जहाँ पे 200 से ज़्यादा यात्री रह सकते हैं। फिर शाम हम लोग गए शालीमार, जहाँ पे शॉपिंग होती है। एंड मुंबई पुणे का शॉपिंग मार्केट तो एक्सप्लोर किया ही है, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, बट कुछ खास मुझे मिला नहीं वहाँ पे। फिर हम लोग गए गोदा आरती के लिए वापस पंचवटी रामकुंड के पास, वहीं पे होता है शाम को 6:30 बजे। जल्दी जाओ तो आपको बैठने को मिलेगा। रात को खाना खाने के लिए हम लोग बहुत ही फेमस स्पॉट पे गए थे, मतलब मुझे लगा था बहुत फेमस है, ड्यूटा बुदला। वहाँ पे आपको टिपिकल नॉनवेज खाना मिलेगा। वहाँ पे मेरे घर वालों ने नॉनवेज थाली मंगाई थी 400-500 के हिसाब से। इट वॉज नॉट वर्थ, पता नहीं इतना हाइप करके क्यों रखा है। मुझे लगा एटलीस्ट मिसल तो मिल ही जाएगी, बट मिसल भी नहीं थी वहाँ पे, सिर्फ थाली मिलती है। फिर अगले दिन बहुत ही अच्छा दिन था, थर्सडे था। एंड मेरा थर्सडे को फास्ट रहता है, तो मैंने बोला कि मुझे शिरडी जाना है, जो कि 100 किलोमीटर है नासिक से। एंड बहुत सारी बसेस अवेलेबल रहते हैं नासिक से हर आधे घंटे में। और हम लोग सुबह 6 बजे वाली AC बस पकड़ के यहाँ पे पहुँचे। करीब 2 घंटा लगा हमें। एंड बहुत ही अच्छी जर्नी थी बिकॉज AC बस था एंड बाहर बहुत ठंड थी। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद हमारे साथ में सीनियर सिटीजन थे, तो 10 मिनट में हम लोग का दर्शन हो गया। बाहर आके नाश्ता किया, मैंने तो नहीं किया। और फिर वापस रिटर्न के लिए 11 बजे की बस पकड़ी है। 11:30 को लास्ट AC बस होती है, तो फटाफट इसलिए हम लोग बस पकड़ के वापस आ गए नासिक। 2 घंटे की जर्नी थी। एंड नासिक आने के बाद हम लोग घर पे गए, खाना वाना खाया। फिर मेरी मम्मी को लेके, क्योंकि हमको वापस पालघर आना था, तो हम लोग गाड़ी लेके निकले त्र्यंबकेश्वर। एंड यहाँ पे है कॉइन म्यूजियम। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जाने के थोड़ा सा पहले ही है। ये जो म्यूजियम है ये गवर्नमेंट का म्यूजियम है। एंड यहाँ पे 100 रुपीज़ फीस आपको पर पर्सन पे करनी पड़ती है। यहीं पे रिसर्च सेंटर भी है। एंड ये इंडिया का दी ओनली
कॉइन म्यूजियम है जहाँ पे बहुत पुराने कॉइन्स भी रखे हुए हैं। इट वॉज रियली नाइस, आपको भी जाना चाहिए वहाँ पे। इसके अलावा मैं क्विकली आपको कुछ प्लेसेस बता देती हूँ जो आप कवर कर सकते हैं नासिक में, जो मैंने कवर नहीं किए क्योंकि टाइम लिमिट था। सुला वाइन यार्ड है, फिर पांडवलिनी केव्स है जो कि बुद्धिस्ट केव्स है, यहाँ पे सनराइज देखने में बहुत अच्छा लगता है। 20-25 मिनट का ट्रेक करके आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा अंजनेरी फोर्ट है, सातमाला माउंटेन रेंज का एक हिस्सा है, 2-3 घंटे का ट्रेक है। इसके अलावा गंगापुर डैम है जहाँ पे आप शाम को जा सकते हैं। बालाजी टेम्पल है जो तिरुपति स्टाइल रेप्लिका किया हुआ है, शाम को विजिट करना बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर टेम्पल भी है जो हम नहीं गए क्योंकि हमको जल्दी घर जाना था। एंड स्वामी समर्थ का एक मठ है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और सिन्नर में आप जाओगे तो गोंडेश्वर टेम्पल है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, 1 घंटा नासिक से लगता है। वहाँ का आर्किटेक्ट जो है वो हेमड़पंथी स्टाइल का है, 11th-12th सेंचुरी में बनाया गया था और वहाँ पे मंदिर में कार्विंग्स भी है। फिर वहाँ से हम लोग पहुंचे त्र्यंबकेश्वर टेम्पल हम लोग हमेशा जाते ही है तो वो हम लोग ने स्किप किया एंड हम लोग पहुंचे गजानन महाराज टेम्पल जो एकदम एंट्रेंस के पास में ही है और जो मार्बल स्टोन से बना हुआ है। गुरुवार और एकादशी के दिन पे वहाँ पे स्पेशल भजन होते हैं। वहाँ पे 4 भक्त निवास है, 177 रूम्स है एंड बहुत ही पीसफुल जगह है वो। ये थी मेरे 2 दिन इन नासिक एंड आपको ये ब्लॉग कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा। मेरे ब्लॉग एंड पोस्ट की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना एंड मुझे फॉलो जरूर करिएगा। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सरस्वती 111। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।